आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाखंड का परिणाम, छोटी सी रोचक और सरल भाषा की कहानी, जिससे मनोरंजन के साथ ही विविध विषयों की जानकारी बढ़ती है और जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पाखंड का परिणाम। एक सियार था। एक दिन उसे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला। बड़ी भूख लगी थी। अंत में वह बस्ती में कुछ खाने की खोज में आया। अंधेरी रात थी, लोग सो गए थे, जाड़े का दिन था, घरों के दरवाजे बंद थे। सियार गली गली भटकता फिरा। एक धोबी का घर था, गधे बंधे थे, एक नांद में कपड़े भीग रहे थे और एक में कुछ और था। सियार को गंध सी आई, सोचा शायद कुछ पेट में डालने को मिल जाए। नांद ऊंची थी, कूदा और नांद में गिर पड़ा। जाड़े के दिन, रात्रि का समय, ठंडे पानी में गिरने से दुर्दशा हो गई। कूदा और थर थर कांपता सीधा जंगल की ओर भागा। प्रातःकाल नाले के पास पानी से पेट भरने गया। पानी में छाया देखकर दंग रह गया। रात को वह नील की नांद में गिर पड़ा था। सूरत बदल गई थी, बड़ा प्रसन्न हुआ। जंगल में जानवरों की सभा बुलाई। उसने घोषित किया कि मैं नीलाकर हूं। मुझे ब्रह्मा ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे बहुत भयंकर दंड मिलेगा। जानवरों ने ऐसे अद्भुत रंग का पशु कहाँ देखा था। उन्होंने सियार की बात मान ली। वह जंगल का राजा हो गया। सब पर रोक गांठने लगा। उस सियार ने शेर को अपना मंत्री बनाया, चीते को सेनापति, दूसरे पशुओं की उसने सेना बनाई। वह बैठा बैठा सबको आज्ञा देता था। शेर उसके लिए शिकार मार लाता था। रीछ उसे बैर और दूसरे वन के फल लाकर देते थे। वह खुद कोई काम नहीं करता था। सब पशु उसे नीलाकर महाराज कहकर पुकारते और प्रणाम करते थे। उस ढोंगी सियार को अपनी जाति वालों से चिढ़ थी। उन सियारों को अपने पास भी नहीं आने देता था। उसे डर लगता था कि कहीं कोई सियार उसे पहचान न ले। किसी सियार को वह मिलने का समय नहीं देता था। उसने चीते से कह दिया था कि सभी सियारों को वन से भगा दो। सियारों में नए राजा की इस आज्ञा से बड़ी हलचल मची थी। अभी तक किसी राजा ने उन्हें वन से निकाला नहीं था। कोई सिंह सियारों को मारता भी नहीं था। इस नए राजा ने तो उन्हें एकदम जंगल से बाहर ही खदेड़ने को कह दिया। सियार बार बार आपस में मिलते थे और सलाह करते थे कि कैसे राजा को मनाया जाए। अपना घर छोड़कर वे बेचारे कहाँ जाते, लेकिन कोई उपाय नहीं दिखता था। एक दिन एक काने सियार ने अपनी जाति वालों से कहा, यह नया राजा तो विचित्र है। इसके न तो दांत मजबूत है और न पंजे। यह बलवान भी नहीं जान पड़ता।
जंगल का राजा शेर तो दूसरे का मारा शिकार छूता तक नहीं, और ये सदा दूसरों से अपने लिए शिकार मंगवाता है। दूसरे ने कहा, मुझे भी दाल में काला दिखता है। यह सूरत शक्ल में हम लोगों जैसा ही है, केवल रंग में अंतर है। काने ने कहा, अच्छा, हम सब उसके पास कुछ पीछे चलकर हुआ हुआ तो करें, अभी भेद खुल जाएगा। सलाह पक्की हो गई। नकली सियार पशुओं के दरबार में बैठा था। पीछे की ओर से शियारों की खूब हुआ हुआ सुनाई पड़ी। उसे अपनी दशा भूल गई। उसने भी कान खड़े किए, मुख आकाश की ओर उठाया और पूंछ फटकार कर हुआ हुआ चिल्लाने लगा, अरे यह तो सियार है। पशुओं में क्रोध भरी पुकार मची। वे झपट पड़े और सियार भागे। तब तक तो उसकी बोटी बोटी नोच डाली गई। उघरई अंत न होई निवाहु। मित्रों, यह थी छोटी सी कहानी पाखंड का परिणाम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।